नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस वादे को कितना जनता एक्सेप्ट करती है, कितना उनको रिजेक्ट करती है, तमाम मुद्दा तो वो तो जनता ही मालिक है। लेकिन आपको बता दें कि अभी हम रांची जिला की बात कहें तो पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है और रांची में भी 4 चरणों में चुनाव होना है। लेकिन पूरे रांची जिला की बात कहें तो टोटल 18 प्रखंड हैं। तो जिस प्रखंड में हम आए हुए हैं, यहाँ पे दूसरे चरण में चुनाव होना है, यानी बेरो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है मुर्तो। तो यहाँ के जो पूर्व मुखिया हैं, इनके कार्यकाल से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितने आबाद हैं या नाराज़ हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हमसे जुड़ गए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी हैं किरण केरकेट्टा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसे कैसी समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ लोगों का डिमांड है, और अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ काम करेंगे, खासकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकूद, इसके साथ साथ इस पंचायत को मॉडल, ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है किरण जी। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं पढ़ाती थी प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, मतलब आप शिक्षक हैं, और शिक्षक रहते हुए आपको लगा कि समाज में जो डेवलपमेंट चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसे कैसे लोगों की शिकायतें आपको सुनने के लिए मिल रहा है, और कई लोग डिमांड भी कर रहे होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये बताइए कि कैसी शिकायत आ रहा है और क्या डिमांड है लोगों का? लोगों का कहना है कि पुराना मुखिया था वो अभी ये हम लोग जो वृद्धा पेंशन है उसको नहीं बनवाया, वो हमको सुनने के लिए मिल रहा है। और जो विधवा लोग का भी नहीं बना है वो भी सुनने में आ रहा है। और जो अभी सरकार तरफ से जितना भी फंड आता है वो फंड में से अभी पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है और करा भी रहे हैं। तो जो अभी पुराना चापाकल है उसी में बोरिंग कराया गया, मशीन डाला हुआ है और सिंटेक्स लगाया गया, वो हमको देखने के लिए भी मिल रहा है और सुनने के लिए भी मिल रहा है। हाँ, जो शिकायतें आपको मिल रहा है। लोगों का क्या डिमांड है? लोगों का यही कहना है कि जो भी मुखिया बने तो हम लोग के लिए पानी का सुविधा चाहिए और यही रोजगार यही चाहिए हम लोग को कि विधवा पेंशन, और जिसका राशन कार्ड नहीं है वो लोग राशन कार्ड के लिए मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये ठीक है, अगर आप मुखिया बनते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आपने क्या कुछ सोचा इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, किसानों के लिए खासकर? किसानों के लिए खासकर पानी के लिए, इसके अलावा पानी के लिए व्यवस्था और बिजली, कुआं, बीज खाद वगैरह के लिए आपने कुछ सोचा है? कुछ ये किसान भवन है कि नहीं? यहाँ है, बेड़ों में है। बेरो में आपके पंचायत में है कि नहीं? बेरो तो पूरे प्रखंड का है गया, आपके पंचायत में किसान भवन है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो क्या आप सोचे हुए कि अगर जनता मौका देती है तो किसान भवन बनवाने का काम करेंगे यहाँ पे? जी हम कराएंगे। अच्छा। बनवाएंगे। किसान भवन से क्या कुछ लोगों को मिलेगा? किसान भवन बनने से होगा कि लोगों को बीज वगैरह है, खाद वगैरह है, वहाँ पे उचित मूल्य पे यहाँ से मिलेगा। और कुछ लोग किसान भवन में ये होता है कि वहाँ से किसानों को नए नए तकनीक के द्वारा उसको जैविक खेती का जानकारी दिया जाता है, ताकि वहाँ से इसका लाभ ले और बेहतर से बेहतर खेती करें। तो ये आप बनवाने का काम करेंगे? जी हम कराएंगे जैविक खाद बनवाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं के लिए क्या सोचे हुए हैं? हमारे कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत युवा वर्ग हैं जो सामने भी हैं, तो उन लोग भी आपसे उम्मीद किए हुए हैं कि अगर आप मुखिया बनिएगा तो सरकारी नौकरी तो नहीं, लेकिन रोजगार के लिए आपने कुछ सोचा है? उन लोगों के लिए क्या कुछ काम करेंगे? सिलाई सेंटर, और ये तो महिलाएं करेंगे ना? हाँ, पुरुष लोग हैं? पुरुष लोग भी हैं, वो लोग भी कर सकते हैं? जी वो भी लोग भी कर सकते हैं। जी बताइए, और क्या कुछ सोचे हुए इस युवाओं को रोजगार देने के लिए? कौशल विकास योजना प्रशिक्षण केंद्र है आपके पंचायत में? नहीं है।
तो इसके लिए आपने क्या सोचा है, बनवाएंगे सेंटर इसका? जी बनवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है और इसको सुदृढ़ कैसे करेंगे? सरकारी स्कूलों का जो यथा स्थिति है, आप देख सकते हैं कि केवल बच्चे केवल खाने पीने के लिए जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन तो मिलता नहीं है। इसके बारे में क्या सोचे हैं? वहाँ सही शिक्षा को चुनेंगे स्कूल में, और स्कूल का अच्छे तरीक़ा से चलाने के लिए निगरानी करेंगे। जी। क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगा बच्चों को? क्वालिटी एजुकेशन तो चाहिए ना, जिस तरह से निजी स्कूलों में मिलता है जी। क्वालिटी एजुकेशन, तो सरकारी स्कूलों को कैसे आप ये करेंगे, बेहतर बनाएंगे? अच्छे शिक्षक लाएंगे। अच्छे शिक्षक लाएंगे और बेहतर एजुकेशन प्राप्त करने का काम करेंगे। जी। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, इसको कैसे आप सुदृढ़ करेंगे? स्वास्थ्य के लिए आपने कुछ सोचा है? स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है कि नहीं? स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसमें नहीं है। डॉक्टर वगैरह सब नहीं आते हैं, नर्स वगैरह नहीं आते हैं? नहीं है। आंगनबाड़ी से ही काम चल जाता है? नहीं, और आंगनबाड़ी किसी को कोई बीमारी हो तो इसका कोई तो इलाज होगा नहीं बेहतर ढंग से, सबको बेरो जाना पड़ेगा, नहीं तो रांची जाएंगे। जी, यहाँ आपने नहीं क्या मिलता सोचा है। उसको सही ढंग से सारा चीज़ को चलाएंगे हम। जो अभी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें नर्स वगैरह नहीं है, उसको हम नर्स वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे जी। कि बेहतर इलाज हो सके इस जी। पंचायत के लोगों का। अच्छा, बताइए खेल कूद को लेकर क्या सोचे हुए हैं? बहुत सारे जो युवा है, प्रतिभा होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है तो कोई खेल कूद में भी तेज होते हैं, तो खेल कूद को लेकर क्या सोचे हुए हैं? खेल मैदान है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्या कुछ सोचे हैं? खेल मैदान यहाँ नहीं है, तो इसे जगह भी नहीं है मैदान बनवाने के लिए यहाँ बनवाने पर। के लिए तो आप तो कुछ पहल कर सकते हैं ना। बहुत सारे ऐसे दानवीर हैं जो जमीन दान करते रहते हैं कि कुछ ये कि बनाया जाए, एजुकेशन बनाया जाए, स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, तो आप कुछ चिन्हित तो कर सकते हैं ना इसके लिए। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, चूँकि आप टीचर थे? कोरोना काल में हम टीचर थे तो सारे बच्चों को मास्क और ये ऑनलाइन ही पढ़ाई करवा रहे थे। ऑनलाइन पढ़ाई करवाए थे हाँ निजी स्कूलों में। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से किरण क्रिकेटा जी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता मौका देती है तो इस पंचायत को हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, ताकि वो किसानों का मामला हो या रोजगार का मामला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस पंचायत को ऐतिहासिक, मॉडर्न और डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, ताकि इस पंचायत का नाम इस प्रखंड तक सीमित न रह करके राज्य और देश दुनिया तक इसकी गूंज सुनाई दे, ताकि इस पंचायत का डेवलपमेंट हुआ है और लोग युगों युगों तक याद करें कि इनके कार्यकाल में इतना बेहतर काम हुआ है। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।